वर्टिब्रेटा में हमने स्टडी कर चुके थे फिशीज की। फिशीज मतलब फिशेस, मछलियां। वर्टिब्रेटा की जो सेकंड क्लास है उसका नाम है एम्फीबिया। सेकंड क्लास इज एम्फीबिया। एम्फीबिया के जो एनिमल्स होंगे, जो एनिमल्स होते हैं, वे टेरिस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। टेरिस्ट्रियल एंड एक्वाटिक मतलब ये लैंड एरियाज पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। एक्वाटिक मतलब वाटर में भी रह सकते हैं। इसीलिए इनका जो नेम निकला ये एम्फी। कहीं पर भी यदि आपको एम्फी वर्ड मिलता है, एम्फी वर्ड, एम्फी कहीं बायोलॉजी में कहीं पर भी, इसका मीनिंग आपको निकालना है बोथ। ये किसी ना किसी एक ऐसे रिलेशन को शो कर रहा है जिसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। अब यहां पर एम्फी का जो मतलब होता है ये वाटर एंड टेरिस्ट्रियल एरियाज के लिए होता है। मतलब एम्फीबिया के, यदि हम किसकी बात करें, हैबिटाट की बात करें, हैबिटाट मतलब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। हैबिटाट मतलब सराउंडिंग एटमॉस्फेयर जहां पर एनिमल सरवाइव करता है, तो इसका जो हैबिटाट होगा ये एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला, और इसी के साथ टेरिस्ट्रियल मतलब लैंड एरियाज पर रहने वाला। ये दोनों की जो कंडीशन होगी वो किसकी होगी, एम्फीबिया की होगी। ये तो हो गया इसका हैबिटाट। ठीक है, अब यहां पर हमको ये देखना है कि एक्वाटिक एनिमल्स यदि होगा तो वो रेस्पिरेशन पानी में करेगा, और टेरिस्ट्रियल एनिमल यदि होगा तो वो रेस्पिरेशन लैंड पर करेगा। तो दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट है और अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। मतलब एम्फीबिया के पास ऑर्गन की हम बात करें, इसकी हम बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो एक्वाटिक के लिए सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, गिल्स की जरूरत पड़ेगी। और टेरिस्ट्रियल में सरवाइव करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी लंग्स की, फेफड़ों की। आगे बात समझ में। यहां पर इनकी हम स्किन की बात करते हैं, किसकी, एम्फीबिया की स्किन कैसी होती है। तो इनकी जो स्किन होती है ये स्लाइमी होती है। कैसी होती है, स्लाइमी। मतलब इनके स्किन को यदि हम टच करते हैं, बाहर से टच करते हैं, आउटर उसकी स्किन को टच करते हैं, तो हमको इस टाइप का फील होता है जैसे इसकी स्किन पर स्लिप हो रहा है कोई चीज, मॉइस्ट कंडीशन है, चिपचिपा सा कोई पदार्थ है, स्टिकी जिसको हम बोलते हैं। तो स्लाइमी होता है, स्किन स्लाइमी। क्यों होता है स्लाइमी, बिकॉज म्यूकस ग्लैंड क्या प्रेजेंट होती है इस पर, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट ऑन स्किन। तो इनकी स्किन पर क्या प्रेजेंट हो गया, म्यूकस ग्लैंड हो गया। म्यूकस ग्लैंड के प्रेजेंस होने के कारण इनकी जो स्किन है वो लगातार म्यूकस का सिक्रीशन कर रही है। अब म्यूकस करता क्या है एक्चुअल में, जब एम्फीबिया के एनिमल एक्वाटिक एनवायरनमेंट में होते हैं, एक्वाटिक मतलब पानी में होते हैं, तो उनको तैरना पड़ेगा, मतलब स्विम करना पड़ेगा। तो स्विम करने की कंडीशन कुछ इस प्रकार की होगी कि वाटर में जब ये स्विम करेगा, तैरेगा, तो इसका फ्रिक्शन कम होना चाहिए। फ्रिक्शन कम होगा तो इसे तैरने में आसानी जाएगी। दूसरी चीज, यहां पर जब ये टेरिस्ट्रियल एरियाज में होते हैं, मतलब कब, एनिमल की दो कंडीशन होती है। यहां पर यदि आप फ्रॉग की हम बात करें तो दो कंडीशन होती है, एक होती है एस्टिवेशन, दूसरी होती है हाइबरनेशन। कब, हाइबरनेशन, थोड़ा सा टॉपिक से अलग हट रहे हैं हम। और एक होता है एस्टिवेशन। क्या होता है, एस्टिवेशन। तो इसे विंटर स्लीपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, विंटर स्लीपिंग। मेंढक ठंड के दिनों में नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि वो अंडरग्राउंड होते हैं, ये कंडीशन है हाइबरनेशन। और मेंढक गर्मी के समय में भी नहीं दिखाई देते, ये कहलाती है, इसको कहा जाता है समर स्लीपिंग। और दोनों ही कंडीशन में जो फ्रॉग होता है वो डॉर्मेंट कंडीशन में होता है। डॉर्मेंट कंडीशन का मतलब सोने वाली अवस्था, स्लीपिंग कंडीशन। तो उस स्थिति में उसको अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड सॉइल के अंदर ही क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एरियाज में अंडरग्राउंड ही मूवमेंट करना होता है। यदि इसकी रहेगी, रफ होगी, तो क्या ये बड़ी आसानी से आप कर सकता है क्या? तो नहीं। इसीलिए इसकी स्किन पर क्या होते हैं, म्यूकस जो ग्लैंड होती है ये प्रेजेंट होती है, और म्यूकस ग्लैंड का म्यूकस का सिक्रेशन होने से ये जो होते हैं इजीली अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। यहां पर हम बात करते हैं हार्ट की। किसकी? हार्ट की। इनके पास कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है? तो इनके पास जो हार्ट होता है ये होता है 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट मतलब इनके हार्ट में, हृदय में कितने चैम्बर्स होंगे? 3। पीसीज में कितने थे? 2। पीसीज में कितने थे? 2 थे। ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है ये आ जाएगा आपका फ्रॉग, फिर आ जाएगा सैलामेंड्रा। सैलामेंड्रा आपकी बुक में सैलामेंडर दिया होगा। फिर आ जाएगा हाइला, और फिर आ जाएगा टोड। क्या जाएगा? तो ये जो एग्जाम्पल किसके हैं? क्लास एम्फीबिया के हैं, जो कि वर्टिब्रेटा की कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास है। इसको नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे रेप्टिलिया। एस्टिवेशन मतलब होता है समर स्लीपिंग। समर स्लीपिंग, ठीक है, कभी कभी पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट क्या होगा? रेप्टिलिया होगा। नेक्स्ट क्या होगा? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया एनिमल की ये थर्ड क्लास है। एनिमल की ये थर्ड क्लास है। यहां पर जो एनिमल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल की जो कंडीशन है, मैंने आपको पीसीज में समझाया था, इन्वायरमेंट के साथ इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। सपोज दैट बहुत ज्यादा ठंडा एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इनके बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इस कंडीशन के एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के कैटेगरी में रखते हैं। हमने ये तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। पहली हमने पीसीस पढ़ी, सेकंड हमने एम्फीबिया पढ़ा, और थर्ड हम पढ़ रहे हैं रेप्टिलिया को। तीनों के तीनों जो होंगे वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे। ध्यान रखना, इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी होती है, ये क्या होती है? कवर्ड विथ स्केल्स। किससे कवर्ड होगी? स्केल से कवर होगी। स्केल से पीसीस की भी बॉडी कवर हुआ करती थी। ठीक है। रेस्पायरेशन जो होगा, क्योंकि ये एनिमल मैक्सिमम क्या होते हैं? टेरिस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में सरवाइव करते हैं। टेरिस्ट्रियल एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है कि लैंड एरियाज पर, तो लैंड एरिया पर हम भी है, तो हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए कौन से ऑर्गन है? लंग्स है। इसका मतलब ये हो गया कि टेरिस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने वाला हर एनिमल के रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होंगे, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होंगे, ये ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए इनके जो ऑर्गन होंगे ये क्या हो जाते हैं? लंग्स हो जाते हैं। मतलब इनके भी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होंगे वो क्या होंगे? क्या होंगे? लंग्स होंगे। नोट करते चले जाएंगे। अब बात आती है इनके हार्ट की। किसकी? हार्ट की। हार्ट, इनका जो हार्ट होता है, पीसीस का हार्ट कितना हो गया? 2 चैम्बर्ड। पीसीस का हार्ट 2 चैम्बर्ड, एम्फीबिया का हार्ट 2 चैम्बर्ड। लेकिन इनका जो हार्ट है, पीसीस का हार्ट कितना चैम्बर? 2 चैम्बर।
एम्फीबिया का 2 चैम्बर नहीं होता, 3 चैम्बर होता है। इसके थोड़ी देर पहले हमने पढ़े, गलती से 2 चैम्बर बोल दिया गया था, ध्यान देंगे। ये क्या होगा, 3 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड का मतलब क्या, 3 चैम्बर मतलब 3 चैम्बर मतलब इनके जो हार्ट की पोजीशन है वो 3 चैम्बर्ड होगी, मतलब इनका हार्ट 3 पार्ट में बटा होगा। 3 पार्ट मतलब 1 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। डिटेल जब हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो वहां पर हार्ट के पोजीशन को भी जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट, हार्ट कैसा हो गया, 3 चैम्बर्ड हो गया। इसके बाद में लेकिन इससे कुछ एनिमल जो होते हैं वो 4 चैम्बर्ड हार्ट को भी दर्शाते हैं, जैसे बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल मगरमच्छ में पाया जाने वाला जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट कहां पर, क्रोकोडाइल में। मतलब इनके पास हार्ट की 2 कंडीशन है, इसीलिए इसको ट्रांजिशन हार्ट की कंडीशन भी, ट्रांजिशन मतलब बीच का, आप 3 बोले कि 4 बोले, तो कुछ एनिमल के पास 3 चैम्बर्ड है, कुछ के पास 4 चैम्बर्ड है। नोट करेंगे। यहां पर जो एनिमल होंगे ये भी कैसे होंगे, ओवीपेरस होंगे, ओवीपेरस। इसके पहले हमने स्पीसीज पढ़ा, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, एम्फीबिया पढ़ा, रेप्टिलिया पढ़ा, सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो ओवीपेरस है। मतलब ये क्या देंगे भाई, एग लेइंग कंडीशन होती है इनकी, बच्चे देने वाले होते हैं। लेकिन याद रखना वो एग जो होते हैं वो वाटर में देते हैं, कौन, एम्फीबिया और पीसीज। और ये रहते कहां पर है, टेरिस्टेल में, इसलिए अंडे देने की इनकी जो मेथड होगी वो कहां पर होगी, टेरिस्टेल एरियाज में होगी। अब रेप्टाइल्स के, अब इनकी एग लेइंग कंडीशन किसको समझें, आप स्नेक को समझ सकते हैं, लिजर्ड को समझ सकते हैं, ठीक है, और किसको समझ सकते हैं, और किसको समझ सकते हैं, टर्टाइल को समझ सकते हैं, ड्रेको को समझ सकते हैं। तो जितने भी जो एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे, ओवीपेरस होंगे। अब बात आती है इसके एग्जाम्पल की कि ये होते कैसे हैं, कौन कौन होते हैं। तो कॉमन जो अपने घरों में पाई जाने वाली लिजर्ड, लिजर्ड मतलब होता है छिपकली, स्नेक, सांप जो होते हैं वो सब इसी के हैं, टर्टल, कछुआ, ठीक है। इसके अलावा जो कौन होगा, ड्रेको, ड्रेको, ड्रेको को लिख लेना, फ्लाइंग लिजर्ड बोलते हैं, उड़ने वाली छिपकली होती है ड्रेको। आगे बात समझ में। तो ये सारी जो कंडीशन है वो किसकी होती है, ओवीपेरस कंडीशन की होती है, रेप्टाइल्स की होती है। ओवीपेरस इसमें होंगे, 4 चैम्बर 3 चैम्बर हार्ट दोनों होंगे, रेस्पिरेशन के लिए इसमें लंग्स होंगे, बॉडी किससे होगी, स्केल से कवर होगी, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे रेप्टिलिया। ये कॉमन कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर जो होते हैं ये हो गए आपके रेप्टिलिया के। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, फटाक से नोट करेंगे इसे, एवीज। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्लास है आपका वर्टिब्रेटा का, इसका नाम है एवीज। कॉमनली एवीज में यदि कंफ्यूजन हो रहा हो तो बर्ड भी बोला जाता है इन्हें, पक्षी। अगला जो ग्रुप क्या है, वर्टिब्रेटा का, सबके पास वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ का हड्डी है, बैकबोन है, इसलिए सब वर्टिब्रेटा है। एवीज जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं भाई। कैसा हो गया, वार्म ब्लडेड। अब वार्म ब्लडेड का मतलब क्या, वार्म ब्लडेड मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल, ये एनिमल जो होते हैं इनके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है। इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ बदलता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट कितना भी ठंडा हो जाए या कितना भी उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, इनकी बॉडी का टेम्परेचर स्टेबल होता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल। एनिमल जो होते हैं ये ओवीपेरस होते हैं। अब ये बताने की बात नहीं है
कि पक्षी अंडे देते हैं कि बच्चा? तो मुर्गी का अंडा आपने देखा। जितने भी बर्ड्स होंगे वो सब ओवीपेरस होते हैं। क्या होते हैं? ओवीपेरस। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होगा, फर्टिलाइजेशन जो होगा ये कैसा होगा? इंटरनल होगा। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, मतलब कहां पर होगा? फीमेल की बॉडी के अंदर, इनसाइड फीमेल बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसमें होता है। बॉडी जो होती है, आपने देखा होगा सभी पक्षियों के ऊपर पंख पाए जाते हैं। पंख पाए जाते हैं तो बॉडी किससे कवर होगी? बॉडी कवर्ड विथ बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स। विंग्स नहीं बोल देना। विंग्स मतलब पंख जानते हैं हम। विंग्स मतलब मस्कुलर ऑर्गन है। उड़ने में, फ्लाइट एडाप्टेशन में उनकी हेल्प करने के लिए जो साइड में जो मस्कुलर स्ट्रक्चर लगी हुई होती है वो विंग्स है। उसके ऊपर भी जो कवर है वो फीदर्स है, मतलब पूरी बॉडी पर फीदर्स है। और अब हम बात करेंगे इनके क्या? लोकोमोशन की। तो जो लोकोमोशन होगा, ये लोकोमोशन की जो कंडीशन है इसमें पाए जाएंगे विंग्स। ये उड़ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। लेग्स भी पाए जाते हैं। कुछ पक्षी चलते हैं, ये दोनों होते हैं। जरूरत पड़ी तो चल लेते हैं, जरूरत पड़ी तो उड़ लेते हैं। तो उड़ने के लिए मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो विंग्स है। ठीक है। और लेग्स इसमें कंडीशन हो गई किसकी? चलने फिरने के लिए। एक लेग हो गए, फिदर से कवर हो गया। अब इनके पास चैम्बर्ड हार्ट की हम बात करते हैं। हार्ट जो होगा ये 4 चैम्बर्ड होगा। 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर्ड। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट मतलब यदि हम हार्ट की पोजीशन देखें तो इस टाइप से अपर साइड जो होगा वो ऑरिकल का होगा और लोअर साइड जो होगा वो वेंट्रिकल का होगा। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट की कंडीशन यहां से स्टार्ट हो गई। 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड यहां था, 2 चैम्बर्ड पीसीस में था, एम्फीबिया में था 3 चैम्बर्ड, 2 3 3 4 4। ठीक है। अब रही बात इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में बहुत सारे आपको बर्ड्स के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हेन मुर्गी, ऑस्ट्रिच, डक, फ्लाइंगलेस, कीवी, कीवी। और क्या बर्ड होते हैं? क्रो, डक, पैरोट, पीजन, पीजन। आगे बात समझ में? इतने जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये बर्ड्स होते हैं। इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैमल्स को। रेप्टिलिया शायद लिखकर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेटस ऑफ फाइलम, या हम बोलें कि पूरे एनिमल किंगडम की सबसे लास्ट क्लास जो है वो अब हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बिलोंग करते हैं और जिसका नाम है मैमल्स। नाम याद करेंगे। लास्ट क्लास क्या है? मैमल्स। ध्यान देंगे, मैमल्स। मैमल्स। अब ध्यान दो कि मैमल की जो कंडीशन है वो किस टाइप की है। सबसे पहले जो मैमल्स होते हैं वो रहते कहां पर है? सबसे पहले हम मैमल्स के किसके बारे में बात करेंगे? हैबिटाट के बारे में बात करेंगे। मैमल्स होते कहां पर हैं? मैमल्स जो होते हैं ये टेरिस्ट्रियल एंड एक्वाटिक, एरियल भी होते हैं, उड़ने वाले भी बर्ड्स होते हैं। ये सब
ओ सॉरी, उड़ने वाले भी मैमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले भी मैमल्स होते हैं, और जो कॉमन मैमल्स हैं जैसे हम, ये तो होते ही हैं। ध्यान देंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होंगे इनके पास रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो लंग्स होंगे, लंग्स होंगे, बताने की बात नहीं है, इससे पहले हो चुका। हार्ट की जो पोजीशन है, हार्ट की जो पोजीशन है ये 4 चैम्बर्ड है। ये कैसी है? 4 चैम्बर्ड है। यहां पर जाकर सबसे डेवलप हार्ट की कंडीशन को हम जानते हैं मैमल्स में। इनके पास हार्ट की पोजीशन कैसी है? 4 चैम्बर्ड है। और कॉमनली इनके जो बॉडी स्किन होती है, क्या स्किन कवर्ड विथ हेयर, कुछ एनिमल्स में नहीं होते तो फिर फर होते हैं ठंडे, जैसे स्लॉथ, बियर वगैरह जो एनिमल्स होते हैं उनके पास हेयर नहीं होते, फर होते हैं। ठीक है, जो ठंड से उनको बचाते हैं। ठीक है, यहां पर मैमल्स स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि इनके पास मेमोरी ग्लैंड है। क्या, कौन सी ग्लैंड? मेमोरी ग्लैंड है। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये करती क्या है? इस मेमोरी ग्लैंड के कारण ही इनका नाम मैमल्स पड़ा। एक्चुअल में क्या है, ये मेमोरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट है, और ये एनिमल विविपेरस है। अभी तक आपने सारे जो एनिमल देखे, सभी एनिमल्स का मतलब पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और बर्ड्स, ये सारे के सारे ओविपेरस थे, अंडे देने वाले थे। यहां पर इनकी जो कंडीशन है ये कैसी है? विविपेरस की है। विविपेरस की मतलब बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी या एनिमल। अब ह्यूमन बीइंग की बात है तो बेबी बोलेंगे, पर जानवर का बच्चा को तो उसको बेबी थोड़ी ना बोलेंगे, उसको अलग अलग नेम है, तो इसलिए वो एनिमल। ये न्यूबॉर्न बेबी या एनिमल जब पैदा होता है, जो होता है, अंडे नहीं होते इनके पास ये कंडीशन होती है बर्थ वाली, इसलिए इनका नाम विविपेरस पड़ा। विविपेरस की जो कंडीशन है, विविपेरस की जो कंडीशन है वो ये है कि इन बच्चों के जन्म होने के बाद में, बर्थ होने के बाद में इनको फीडिंग की जरूरत पड़ेगी, भोजन की। तो फीमेल जिस बच्चे को जन्म देती है उनके पास मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सिक्रेशन होता है जो उसकी फीडिंग में काम आता है और वो सरवाइव करने के कैपेबल बनता है। इसीलिए मेमोरी ग्लैंड की प्रेजेंस के कारण ही इनका नाम क्या पड़ गया? मैमल्स पड़ गया। 4 चैम्बर्ड हार्ट इनके पास है, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं भाई। वार्म ब्लडेड काफी बार हो गया है। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले, सॉरी, इनका जो टेम्परेचर होता है वो कंडीशन मतलब स्टेबल होता है। ठीक है, ये आपका कॉमन जो एनिमल है, मतलब मैमल्स है, उनके कॉमन कैरेक्टर्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मैमल्स के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एग्जाम्पल बहुत इजी है। सबसे पहले आप अपने आप को ही रख लो, आप मैमल्स हैं। मतलब ह्यूमन की हम बात करेंगे, काऊ की हम बात करेंगे, अपने आसपास काफी सारे मैमल्स हैं। हॉर्स की हम बात करेंगे, डॉग की हम बात करेंगे, लॉयन की हम बात कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे। लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे व्हेल। व्हेल ये एक्वाटिक मैमल है, सबसे लार्जेस्ट एनिमल तो है ही, बट कैसा मैमल्स है? एक्वाटिक मैमल्स है। और बैट, चमगादड़ जो होती है, ये फ्लाइंग, उड़ने वाला मैमल्स है। कैसा है? उड़ने वाला मैमल्स है। तो इनके कॉमन कैरेक्टर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर मैमल्स के बारे में और थोड़ी सी जानकारी हम देखते हैं कि मैमल्स का एक्चुअल क्लासिफिकेशन क्या है।
जो मैमल्स हैं, जो मैमल्स हैं इनको हमने 3 बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 3 बेसिक ग्रुप्स में हमने इनको डिवाइड कर दिया। पहला जो ग्रुप है मैमल्स का, इसको नाम दिया हमने प्रोटोथीरिया। दूसरा जो नाम है इसका नाम है मेटाथीरिया। और तीसरा जो नाम है इसका नाम है यूथीरिया। याद रखना, आपको जब मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ाई थी तो वहां पर प्रोटो और यू का मीनिंग बताया था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बायोलॉजी में प्रो वर्ड जुड़ता है स्टार्टिंग के लिए और सिंपल के लिए। यू वर्ड सफिक्स के फॉर्म में यूज होता है डेवलप कंडीशन के लिए। यहां पर थीरिया, थीरिया एंड थीरिया, ये तीनों जो कॉमन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मैमल्स हैं। मतलब कैसे मैमल्स? सिंपल, मिडिल एंड डेवलप। अब ध्यान देना कि प्रोटोथीरिया जो होते हैं, थोड़ा आप सोचो कि इनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो किसके बाद हुआ है। तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि बर्ड्स के बाद हुआ। बर्ड्स की कंडीशन क्या थी? ओवीपेरस की थी, मतलब अंडे देने वाली थी। तो ये एग लेइंग मैमल्स है। बड़ी ताज्जुब वाली बात है कि मैमल्स भी अंडे देते हैं। हाँ देते हैं, सिंपल टाइप के। उनका डेवलपमेंट अभी पूरी तरीके से मैमल्स के लिए नहीं हुआ है, इसलिए वो प्रोटोथीरिया की कंडीशन में है, तो अंडे देते हैं। लेकिन अंडे से निकलने के बाद में, जैसे पक्षियों के बच्चे अंडे से निकलेंगे तो उनको उनकी मदर मिल्क का फीडिंग नहीं कराती, उनकी जो बीक होती है, चोंच होती है, उसमें खाना डालेगी। लेकिन प्रोटोथीरिया में एग से निकलने वाला जो मैमल्स है, एग से निकलने वाला जो मैमल्स है वो मदर की मेमोरी ग्लैंड से मिल्क को सक करेगा या ड्रिंक करेगा, पिएगा। आ रही बात समझ में? तो ये प्रोटोथीरिया है। और इसके जो एग्जाम्पल है ये है एकिडना। क्या नाम? एकिडना या प्लेटिपस जो होते हैं, प्लेटिपस जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल है प्रोटोथीरिया की कंडीशन के। अब बात आती है बीच वाला, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, मतलब यहां पर मेटाथीरिया जो बना, मेटाथीरिया जो बना, इसमें जो बेबी था वो लेस डेवलप था भाई। कैसा था? लेस डेवलप। लेस डेवलप का मतलब क्या कि इनका बच्चा जन्म तो लेता है लेकिन कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं होता उसका, तो उसको जन्म लेने के बाद भी उसका डेवलपमेंट उसकी मदर के थ्रू किया जाता है। तो आपके लिए मतलब यहां पर इन एनिमल्स को हम बोलते हैं मार्सुपियल एनिमल्स। कौन से एनिमल्स? मार्सुपियल एनिमल्स। मार्सुपियल एनिमल का मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे, इनके पास एक ग्लैंड होती है जो कि इनके एब्डोमेन में होती है। अब एग्जाम्पल बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। आपने देखा होगा मैक्रोपस को, मतलब कंगारू को। कंगारू में जो उसका बेबी होता है ना, न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो उसको कुछ समय के लिए उस ग्लैंड में रखती है। वो कब तक रखती है? जब तक कि वो पूरा लेस डेवलप से वेल डेवलप ना हो जाए। लेस डेवलप से वेल डेवलप ना हो जाए तब तक उसको रखती है। उसमें जो ग्लैंड पाई जाती है, किसमें? मेटाथीरिया के जंतुओं में। उस ग्लैंड का नाम है कौन सा? मार्सुपियल ग्लैंड। और इसीलिए उनका नाम मार्सुपियल एनिमल पड़ गया। इसका एग्जाम्पल आपने देखा, एग्जाम्पल आपने देखा कंगारू। कंगारू का जो नाम है ये मैक्रोपस है। कंगारू का जो नाम है ये मैक्रोपस है। और यूथीरिया जो होते हैं ये डेवलप्ड चाइल्ड को जन्म देते हैं। बोर्न डेवलप चाइल्ड। अब इसमें आपने देखा होगा जितने भी अपने आसपास जो एनिमल्स दिखाई देते हैं ये सब यूथीरिया की कंडीशन में है। इसमें काऊ, बुफेलो, हॉर्स, डंकी, एलिफेंट, ह्यूमन, जितने भी जो एनिमल्स हैं वो सब सारी की सारी कंडीशन किसकी है? यूथीरिया की है। इस तरीके से
मैमल्स की जो कैटेगरी है इसमें वेरिएशन बहुत है। आगे बात समझ में। तो यहां पर जाकर आपका जो एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है, हमने अभी जितना क्लासिफिकेशन पढ़ा है इसका ये लेवल फर्स्ट था। लेवल फर्स्ट मतलब ब्रीफली। आगे की क्लासेस में हम देखेंगे कि इसका एक अपग्रेडेड फॉर्म हम पढ़ेंगे। अपग्रेडेड फॉर्म पढ़ने का मतलब ये है कि शुरुआत में ही आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। पहले आपने बेसिक नॉलेज पता कर लिया, इसके नेम्स, एग्जांपल्स, इसके बेसिक फीचर्स ये सारे याद कर लीजिए। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास जब होगी तो आपको और भी इसका अपग्रेड सेकेंड लेवल मिल जाएगा। आगे बात समझ में।